हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। यह कथा वहाँ से प्रारंभ होती है जब प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी माता सीता को ढूंढते ढूंढते किष्किंधा पर्वत पर पहुँचे। तो सुग्रीव जी, आप जानते हैं कि भागने में बहुत तेज़ हैं, तो उन्होंने हनुमान जी को आदेश दिया कि ये देखिए हमारे भाई बाली जी, ये देखिए दोनों लोगों को भेजे हैं, कहीं हमको मारने के लिए तो नहीं भेजे हैं, पहले आप जाइए पता लगाइए। तब हनुमान जी ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया। इसके बाद उनसे, अब बताइए, भगवान के पास वो हनुमान जी जा रहे हैं और रूप बदल के, तो भगवान जी तो अंतर्यामी हैं, भगवान तो सब जान जाते हैं। अच्छा, वो जाते हैं और इधर जो है कि इनकी सुग्रीव जी की हालत एकदम ख़राब है कि कहीं हमारे भाई बाली ने मुझे मारने के लिए ये दो आदमियों को भेजा तो नहीं है। तो हनुमान जी को भेजे, हनुमान जी गए, पता लगा करके प्रभु श्री राम जी को वापस लेके आ रहे हैं। तो चलिए हम विस्तार से पूरी कथा को सुनते हैं, बहुत ही आनंद आएगा। कथा में आप लोग बने रहिएगा। जय श्री राम। श्रवण किया। हनुमान जी महाराज सीता मैया का अन्वेषण करने हेतु कपियों के साथ चले। संपाति जी ने मार्ग प्रशस्त किया, कहा 100 योजन दूर समुद्र के मध्य में त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है, जिसके एक कूट पर अशोक वाटिका में एक अशोक के वृक्ष के नीचे शोक रहित होकर मां किशोरी जी, जानकी जी विराजमान है, बैठी हैं। और आप सभी कपियों में से जो एक छलांग लगाकर 100 योजन की यात्रा करने का सामर्थ्य रखता है, और केवल सामर्थ्य नहीं, उसको मति आगर भी होना पड़ेगा। मति आगर समझते हैं? मति आगर माने बुद्धिमान। चौपाई का दर्शन करिए। सुमंत संपाति कहते हैं, जो ना घई सत जो जन सागर, केवल इतना नहीं, करई सुराम काज मति मति आगर। यानी देखिए, केवल बल से सब युद्ध नहीं जीता जाता, बल के साथ साथ विवेक होना भी अति आवश्यक है? कहां बल का प्रयोग करना है, कहां बल का प्रयोग नहीं करना है, ये विवेक है। संपाति जी बोले, जो आप में से 100 योजन 100 योजन का समुद्र उल्लंघन करने की शक्ति रखता है, लांघने की शक्ति रखता है और विवेकी हो, मति आगर हो, वही राम जी का कार्य पूर्ण करके वापस आएगा। और आपने सुना कल, एक कपि ने कहा 20 योजन, एक ने कहा 30 योजन, एक ने कहा 50 योजन, 70 योजन, 90 योजन, परंतु 100 तक पहुंचने में संशय रहा। निज निज बल सब काहू भाखा, परंतु पार जाए कर संशय राखा। देखिए, संशय कार्य में उस जीव को होता है। कहां है दीदी, आप समझिएगा आपका जो प्रश्न था। जीवन में संशय उस जीव को होता है जिसको यह लगता है कि मैं कर रहा हूं। जब आपको लगने लगेगा कि मैं कर रहा हूं तो संशय रहेगा, और जिस दिन से आप अपने को केवल निमित्त मान लेंगे, करता भगवान है, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, आप धरती के किसी भी कोने में रहेंगे, असंभव को संभव करके चले आएंगे। इसलिए कर्ता बनने से बचा जाए, निमित्त बना जाए। भगवान पर आश्रित होकर मन बुद्धि चित्त से आत्मसमर्पण करके और निमित्त मात्र बन करके कर्म करते रहिए। आपको केवल चलना होगा। अरे आप चलेंगे तो भगवान लक्ष्य को आपके निकट स्वयं लेके चले आएंगे। आप एक पग चलिएगा तो लक्ष्य आपकी ओर 4 पग बढ़ेगा। कब? जब आप निमित्त बनेंगे। आपको बात समझ में आ रही है? इसलिए साधक को कभी अविश्वास में नहीं रहना चाहिए, हमेशा विश्वास में रहिए। कैसे महाराज? महामंत्र मेरे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, हमेशा गुनगुनाइए। आज यहां पर ये राम कथा पूरी हो रही है। कहां है हेमंत बाबू?
ये हेमंत जी हैं, ये हमारे जैसे वहां बैठे हैं ना सोनू जी, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ, तने उनको पे फोकस कर दो एक बार। हाँ। वो दिखा दो, तू दिखा दो छोटू बाबू। हाँ, वो सोनू जी हमारी लगे ये सब ऐसे ऐसे करते हैं ना कैमरा का सब, उसी प्रकार मेरे पूज्य महाराज श्री के पास हेमंत बाबू रहते हैं, ये वहां पर सब कैमरा वैमरा संभालते हैं। कहो तो यहाँ कैसे चले आए? तो पूज्य महाराज श्री की परसों राम कथा पूरी हुई है जौनपुर में, उत्तर प्रदेश में। आज लड़का कथा गा के यहां से जा रहा है शहडोल से, कल से हमारे बाबूजी हमारे पूज्य महाराज श्री आपके बगल में अनूपपुर में राम कथा गाने आ रहे हैं। ये जो तबला बजा रहे हैं ना, ये भी हमारी लगे नहीं रहते हैं, ये भी महाराज श्री के ही पास रहते हैं। यहाँ पर जो विनायक तबला बजा रहे थे उनके घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम है तो उसमें चले गए, तो फिर ये आ गए। ये इधर भी रहते हैं उधर भी रहते हैं, सब जगह रहते हैं। तो आज हम जा रहे हैं कथा गा के यहाँ से, और आप इस क्षेत्र का सौभाग्य देखिए। अब तक शिष्य से आपने राम कथा सुनी, कल से हमारे पूज्य महाराज श्री का आगमन हो रहा है इस क्षेत्र में, और 9 दिनों तक दिव्य राम कथा की वर्षा होगी कल से। इसलिए मेरी प्रार्थना है, बहुत दूर नहीं है अनूपपुर यहाँ से, आज वहां पर शोभा यात्रा है, आज वहां पर कलश यात्रा है, विशाल कलश यात्रा है। अखबार में मैंने भी पढ़ा 2100 माताएं पीत वस्त्र धारण करके कलश आज उठाएंगी, उठा रही होंगी। और प्रातः काल कल मेरे पूज्य महाराज श्री पहुंचेंगे, कथा गंगा प्रवाहित होगी। अस्तु आज यहाँ सुन के आने वाले 9 दिनों में समय निकाल कर अवश्य जाकर सुनिएगा। अभी हमको आप कुछ नहीं सुने हैं, जब आप मेरे महाराज श्री को सुनेंगे तो आप हेराई जाएंगे कथा के भीतर है। इस क्षेत्र का सौभाग्य है। निमित्त मात्र बनिए। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं विश्वास में कैसे रहा जाए, जब ये मानिएगा क्या, हमारे साथ जब श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता। शरण में हाँ, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में, विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश, विभीषण ने राम ने राजा बना दिया, विभीषण को अभय वर दे किया
का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता, उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, रहे हर श्वास रहे हर श्वास रहे हर श्वास पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता, रहे हर श्वास पर भगवान के प्रिय नाम की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, किस बात की चिंता, किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता है, इन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात की चिंता है। विश्वास में रहिए। सभी कपियों ने अपना अपना बल बताया, परंतु पार जाने में असमर्थता व्यक्त की। पार जाय कर संशय रखा। जामवंत जी ने श्री हनुमान जी को झकझोरा है। राम काज लगी तब अवतारा। जैसे श्री हनुमान जी सुने, सुनत ही भया हनुमान जी महाराज सुने, राम काज लगी मम अवतारा। सुनते विशाल पर्वत का आकार धारण कर लिए। एक गर्जना होने लगी। बोले जामवंत जी, मैं पार नहीं करूंगा, लांघ जाऊंगा समुद्र को। आज ही जाकर रावण को मार के समाप्त कर दूंगा। केवल रावण नहीं, उसकी पूरी सेना मिटा दूंगा। अगर इससे भी मन न भरे तो कहिए, त्रिकूट पर्वत के साथ लंका नगरी को ही उठा करके आपके सामने लाके रख दूं मैं। जामन जी बोले, आप कुछ नहीं करेंगे, आप चुपचाप जाएंगे, जा करके सीता जी को देखेंगे और आ करके राम जी को बताएंगे, बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। देखिए, जो आदमी सब काम करता है वो सब काम बिगाड़ता है। आप बस समझ रहे हैं? काम का वर्गीकरण होना अति आवश्यक है। कौन सा कार्य किसको करना है। अब हम कथो बाँचें, हारमोनियम बजाएं, बीच में मजीरो बजाएं, टुनटुनैबो करें, अब बांसुरी लेकर फूकियो देखें, तो न कथे हो पाएगी ना यही हो पाएगा है। इसीलिए जिसको जो कार्य कहा गया वो केवल अपने कार्य पर ध्यान दे। जामवंत जी ने कहा, आप जो कही रहे हैं हमारा आपका काम नहीं है, ये भगवान का काम है, निशाचरों को मारना। आप कुछ नहीं करेंगे, आप जाएंगे बस देख करके चुपचाप चले आएंगे। पंडित जी, हनुमान जी बोले ठीक है। और यहीं से सुंदर कांड की कथा प्रारंभ होती है। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय भाए। तब लगी मोहि परिखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। जब लगी आवो सीता ही देखी, होई ही काज मोहि हरस बिसेखी।
यह कहीं नाई सबन कहूँ माथा, यह कहीं नाई सबन कहूँ माथा, चले हरसि धरि रघुनाथा, चले हरसि धरि रघुनाथा, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उताओ पर, कौतुक कूद चढ़े उताओ जाकर बार बार रघुवीर संभारे, बार बार रघुवीर संभारे, तर के उपवन तनय बल भारे, तर के उपवन तनय बल भारी, जेहि गिर चरण दे हनुमंता, जय गिर चरण दे हनुमंता, चले उसका पाताल तुरंता, चले उसगा पाताल तुरंता, जिमिय मोघ रघुपति करवाना, मोघ रघुपति करवाना, एहि भांति चले हनुमाना, एहि भांति चले हनुमाना, जल निधि रघुपति दूत बिचारे, जल निधि रघुपति दूत बिचारे, बोले मैना कहो श्रमहारे, मैना कहो हनुमान जी महाराज को जामवंत जी की बात बड़ी अच्छी लगी। देखिए, घर में कोई श्रेष्ठ हमसे कोई बुजुर्ग कोई बात यदि कह रहा है तो उसमें अपने तर्क बुद्धि को शांत रखना चाहिए। बुरा ना मानिएगा, कई लोग गलत बोल देते हैं और बोलने के बाद अपनी बात सिद्ध करने के लिए तर्क करने लगते हैं, नाना प्रकार से समझाने लगते हैं, नहीं नहीं हम जो बोले वही सही है, पूरी ऊर्जा उसको सिद्ध करने में लगा देते हैं, यही सही है। ये स्वभाव ठीक नहीं है। बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जीव है तो गलती हो सकता है, यदि कोई श्रेष्ठ समझाए तो उसको समझ करके उसका पालन करना चाहिए। हनुमान जी महाराज को जामवंत जी की बात बड़ी अच्छी लगी। कौन सी बात? कहिए कौन सी बात? चुपचाप जाइए, सीता जी को देख करके आइए, राम जी को बताइए, बस। हनुमान जी ने कपियों से कहा, जब तक मैं सीता जी को देख करके नहीं आ जाता हूं तब तक आप लोग यहीं रहिएगा। तब लगी मोही परिखे हो तुम भाई, परिखे हो मैंने प्रतीक्षा करिएगा। हम जानते हैं यहां पर आपके अकॉर्डिंग व्यवस्था नहीं है, अनुरूप व्यवस्था नहीं है, थोड़ा दुख होगा, लेकिन सही दुख कंद मूल फल खाई। कंद मूल फल खाइएगा, थोड़ा कष्ट सहिएगा, लेकिन जब तक मैं आऊं नहीं जाइएगा मत। प्लीज वेट फॉर मी, आई विल कम सून। है क्यों बोले हनुमान जी? श्री हनुमान जी सोचे यदि ये लोग चले जाएंगे यहां से, अब बाद में मैं पता लगा कर जाऊंगा तो पूरी दुनिया कहेगी, सारे कपि कहेंगे कि हनुमान ने पता लगाया है। और यदि ये सारे लोग यहीं रुके रहे, मैं पता लगा कर आऊं और सब लोग मिल करके जाके राम जी से बताएंगे, तो फिर कहा जाएगा कि सबने मिल करके पता लगाया है। इसलिए बोले कि आप लोग यहीं रहिएगा। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। श्रेय लेने से अधिक श्रेयस्कर है श्रेय को बांट दिया जाए। है? अब जैसे यहां कथा हो रही है, कितना आनंद हो रहा है ना। अगर ये लोग ना बजाए ठीक से तो कथा आनंद देगी? कहिए। भले रघुनाथ जी कृपा से राजन यहां बोल रहा है, लेकिन यदि भैया लोग ठीक से ना बजावे, हम गावे कहरवा में, आई तबला पीटे दादरा में, फिर गाव है हम कहो। तो सबने मिलकर प्रयास किया तो एक